पेट्रोल महंगा करके पैसे घर नहीं ले जा रहे, पहला हदफ पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाना है। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और आयशा गौस पाशा के हमरा इस्लामाबाद में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से मुआहदे की बरखिलाफ फ्यूल पर सब्सिडी दी। इमरान खान जाली बैग काट कर भाग जाने वाली हरकत की। उन्होंने कहा कि हमारे पास मुश्किल फैसले करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लिए, लेकिन आम पाकिस्तानी को मज़ीद दबाएंगे तो तारीख कभी मुआफ़ नहीं करेगी। कहना है कि पाकिस्तान एटमी ताकत है, हमें अपनी मौशियत सुधारनी होगी। मसाइल को हल नहीं किया गया तो मौशियत इतना बोझ नहीं उठा पाएगी। गैस में नुकसान हो रहा है, पता नहीं चलता वो गैस चोरी हो जाती है या उड़ जाती है। गैस के शोबे में 400 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। किसी फैक्ट्री को बंद नहीं होने देंगे क्योंकि उससे रोजगार मिलता है। इमरान खान ने बजट को अवाम और कारोबार दुश्मन करार दे दिया। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत की अवाम और कारोबार दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। बजट अफराद ज़र और इक़्तिसादी तरक्की के मफरूज़ों पर मबनी हैं। उनका कहना था कि हसास कीमतों का इंडेक्स आज 24% तक जा पहुंचा और अदाद शुमार से वाज़ह है कि महंगाई की शरह 25 से 30% होगी, जो एक तरफ आम आदमी का बेड़ा गर्क करेगी तो दूसरी जानिब बुलंद शरह सूद के बायस मुआशी तरक्की की रफ्तार कम कर देगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ और हमजा की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में हो रही है। दौरान समाअत FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मफरूर 3 मुल्ज़िमान की रिपोर्ट अदालत में पेश की और FIA की वकील फ़ारूक पाशवा ने बताया कि तीनों मुल्ज़िमान दिए गए पते पर मौजूद नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि FIA का केस भी वही केस है जो नैब ने बना रखा है। मेरे खिलाफ आशियाना हाउसिंग और रमज़ान शुगर मिल्स के केस बनाए गए। जज ने शहबाज शरीफ ने इस्तफसार किया कि उन मिल्स में आपका कोई शेयर नहीं, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरा कोई शेयर नहीं है, मैं शुगर मिल्स का डायरेक्टर हूँ, ना मालिक और ना ही शेयर होल्डर हूँ। मार्च के मुकाबले में महंगाई से परेशान अफराद की शरह 44 से 47% हो गई। अफसोस से पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्विस की दूसरी छमाही की रिपोर्ट जारी की। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 में 44% महंगाई से परेशान थे, तहम अब ये तादाद बढ़कर 47% पर पहुंच गई। उसके अलावा मुल्क की सिमत का गलत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 80% से बढ़कर 88% हो गई। सर्वे में शरीक 49% अफराद ने मुल्क की मौशत को कमज़ोर कहा, जबकि 64% आइंदा 6 माह में मुआशी बेहतरी से नाउमीद दिखाई दिए। फाजलपुर से राजनपुर से पंजाब के मज़ाफ़ात में वाक़या कोटला अंदरून शहर के साथ ही एक बस्ती हजाना का एक प्राइमरी स्कूल है और इस तस्वीर में मौजूद पौधों के अपारी करने वाला शख्स कोई माली नहीं बल्कि इसी स्कूल के हेडमास्टर मुख्तियार हजाना हैं। गर्मियों की छुट्टियां होने और दफ्तरी सरगर्मियां ना होने के बावजूद भी अपने स्कूल की इस तरह से देखभाल काबिल फ़ख्र है। शुबा तालीम को मज़ीद ऐसे मुंतज़मीन की ज़रूरत है। रूहानी बुजुर्ग और नवासा फरीद हज़रत ख्वाजा अहमद अली कुरैजा साईं नासकी फरीदी के सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात कोट मिठन शरीफ में जारी हैं और उर्स का आगाज़ कदी नशीन दरबार फरीद पीर ऑफ कोट मिठन शरीफ ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरैजा साईं ने मज़ार मुबारक पर चादर पोशी से किया। उर्स तकरीबात की सदारत गदी नशीन ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरैजा साईं ने की और महफिल समा में सरबराह सराइकिस्तान कौमी इत्तेहाद ख्वाजा गुलाम फरीद कुरैजा साईं, साहबजादा ख्वाजा उज़ैर आमिर कुरैजा साईं, साहबजादा उमैर आमिर कुरैजा साईं, ख्वाजा अमाद आमिर कुरैजा साईं और मुल्क भर से अहम शख्सियात मशाइख आज़म, उलमा और अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। राजनपुर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जमील अहमद जमील का कोट मिठन का दौरा। इस दौरान उन्होंने खाद के सेल पॉइंट्स, हस्पताल, रेस्ट हाउस, दरबार ख्वाजा गुलाम फरीद की तोसी और इंडस क्वीन का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मसनूई महंगाई के खिलाफ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का क्रैकडाउन जारी है। इस सिलसिले में किसी से कोई रायत नहीं बरती जाएगी।
انہوں نے دربار خواجہ غلام فرید میں جاری ترقیاتی کام کا جائزہ لیا اور کام کی رفتار کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ہسپتال کے معائنے کے دوران مریضوں سے گفتگو کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ فہد بلوچ، اسسٹنٹ کمشنر راجن پور آصف اقبال اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے۔ خواجہ فرید پارک کی تزئین و آرائش کا کام تیزی سے جاری۔ پارک کو سرسبز شدہ بنانے کے لیے مستقل طور پر پانی کا انتظام کر لیا گیا۔ یہ بات ایس ڈی ایف اور جنگلات ملک علاؤالدین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 2 دن تک پارک میں مکمل نئی گراسی اور نئے پودے لگانے کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ پارک کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اعلیٰ قسم کی 1 درجن لائٹ بھی لگائی جائیں گی۔ اس موقع پر بلاک آفیسر غلام یاسین دریشک، فارسٹ گارڈ جام حق نواز، شہزاد رفیق، محمد شفیق لانگا بھی موجود تھے۔